तरफ जाएंगे। और इसमें मैंने बताया कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो हम लोग कर चुके हैं। ये वाला पार्ट वो है जो हम लोगों ने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया हुआ है। कीवर्ड रिसर्च, हमने कीवर्ड रिसर्च नहीं की थी, हमने कीवर्ड सपोज करके या क्लाइंट हमें दे देगा तो उसकी बेस पे कंटेंट राइटिंग कर दी थी। बट क्लाइंट जो कीवर्ड आपको देता है उसके पीछे बैकग्राउंड है। आप ऐसा कीवर्ड नहीं ले सकते जो आप अकेले ही सर्च करते हैं। आपने एक दिल में कीवर्ड सोचा जी इसके लिए मुझे रैंक होना है, ये कीवर्ड जब गूगल में जाके लिखे ना, मतलब कीवर्ड मींस के वो टर्म, वो फ्रेज जो आप गूगल पे जाके लिखते हो जब कोई चीज सर्च करते हो। तो एक आपकी साइट है जिसमें आप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इन न्यूयॉर्क, ठीक है, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिजनेस है वहां पे। तो हाउस क्लीनिंग, आप जब आप कहते हो जी जब मैं हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क लिखूं तो मैं यहाँ पे रैंक पे आऊं। अब हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क कीवर्ड अगर मैं ले रहा हूं ना तो मुझे मेक श्योर करना है कि भाई इसको कोई सर्च भी करता है या नहीं करता। मैं अकेला तो नहीं हूँ कि जो मैं अकेला ही सिर्फ हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क का वर्ड मेरे दिमाग में दुनिया में आया है, या मेरे अलावा को 5-7 लोगों के माइंड में और आता होगा। वरना जो डाटा कहता है, जो गूगल कहता है, वो कहता है भाई इसको तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा। तो जब गूगल कह रहा है उसको कोई सर्च नहीं कर रहा, उसका डाटा बता रहा है कि उसको सर्च नहीं कर रहा, तो मैं अगर इस कीवर्ड के लिए रैंक हो भी गया तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं यहाँ क्यों रैंक होना चाहता हूँ? मैं कहता हूँ कि हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क कोई लिखे तो मैं यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर मैं शो हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर। मैं क्यों होना चाहता हूँ? आई नीड बिजनेस, मुझे बिजनेस चाहिए। जब लोग सर्च करें मेरी साइट सेम सर्विस दे रही है, मेरी साइट यहाँ पे अपीयर हो, लोग मुझे क्लिक करके कांटेक्ट करें, मेरी सर्विसेज को बाय करें, मुझे अल्टीमेट बिजनेस जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। मेरा अल्टीमेट गोल ये है। वरना गूगल का मेरे साथ क्या लेना देना है? मुझे गूगल से क्या कंसर्न है? मुझे गूगल से ये कंसर्न है सिर्फ कि गूगल के पास भाई ट्रैफिक है तो मुझे उस ट्रैफिक को कैप्चर करना है। आगे समझ? तो हाउस क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क क्लाइंट ने आपको दे दिया, या आपने खुद सोचा कि मैंने इसके लिए रैंक होना है, तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि ये कीवर्ड, ये वर्ब, ये फ्रेज, ये टर्म लोग एक्चुअली गूगल में जाके सर्च करते हैं आपके अलावा? ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि इसको एक स्पेसिफिक ऑडियंस, एक रीजनेबल ऑडियंस इसको सर्च करती है, क्योंकि वो लोग सर्च करेंगे तो मेरे तक पहुंचेंगे ना। तो मुझे उसके लिए डाटा चाहिए। तो मैं जब भी कोई कीवर्ड सोचता हूं ना, मैं उसका डाटा लेता हूं। कीवर्ड रिसर्च इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डाटा, या जनरेटिंग डाटा, कैलकुलेटिंग, एनालाइजिंग डाटा कि डाटा क्या कहता है, कि ये जो टर्म है जो मैं सोच रहा हूँ क्या इसको और भी दुनिया में लोग या न्यूयॉर्क के अंदर और लोग भी सर्च कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये कीवर्ड अच्छा है, मुझे इसको लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे मुझे एटलीस्ट उन लोगों को तो मैं कैप्चर करूंगा ना। और अगर इसको कोई सर्च नहीं कर रहा, मैं अकेला ही सर्च कर रहा हूं, तो मैं रैंक तो एक दिन में हो जाऊंगा। सपोज कर रहा हूँ एक दिन में, चलो एक वीक में 2-4 दिन के अंदर मेरी रैंकिंग आ जाएगी। ये कीवर्ड टाइप करूंगा, मेरी साइट फर्स्ट प्लेस के ऊपर नजर आ रही है, ठीक है। बट उसका फायदा क्या होगा? वो तो मैं ही सर्च करता हूँ, मैं ही सर्च करूंगा, मुझे फर्स्ट पेज पे नजर आएगी, मेरे अलावा तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो मुझे बिजनेस कहां से आएगा? ठीक है, तो वो कीवर्ड यूजलेस है। मुझे वो कीवर्ड लेना है, वो टर्म फ्रेज लेनी है जिसकी सर्चेज हैं, जिसमें डाटा कह रहा है कि इसको लोग सर्च करते हैं, रीजनेबल ऑडियंस है इसके ऊपर, जो अपनी मर्जी से आते हैं, टाइप करते हैं और ये सर्चेस फाइंड करते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे कितने लोग हैं, वो सारी चीज मुझे डाटा चाहिए। मैं डाटा की बेस पे सिलेक्शन करूंगा, ठीक है। तो डाटा इज एवरीथिंग। तो अभी ये कीवर्ड रिसर्च की बेस है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग यहाँ पे, मैं एक डॉक्यूमेंट, एक शीट ओपन कर लेता हूँ, गूगल शीट। आप लोग एक्सेल ओपन कर सकते हैं और वहां पे हम लोग उस पर कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, doc.google.com। इस पे जाता हूँ मैं ऑनलाइन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं वो साथ साथ वो चीजें फिर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। फिर मुझे वैसे अपलोड करनी पड़ती है बाद में, तो मैं कहता हूँ चलो डायरेक्टली इसी पे काम करके इसी पे आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँ। वरना कोई इशू नहीं है, मैं उधर बना के भी यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने यही यूज करना है, गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल शीट्स वगैरह, ठीक है। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको मैं शीट्स में ले जाता हूँ, और एक हम लोग एक्सेल शीट जो गूगल शीट है वो ओपन कर लेते हैं। ये ब्लैंक शीट में ओपन कर रहा हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट समझ आया ना, कि जो कीवर्ड, जो टर्म जिसकी बेस पे आपने आर्टिकल लिखा था, जब क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप एज अ कंटेंट राइटर उसके बारे में कोई इतनी केयर ना भी करें कि भाई सर्चेज है या नहीं है, मुझे क्या लगे, मुझे क्लाइंट ने दे दिया है, मैंने लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आपको खुद नॉलेज नहीं है इतना। और अगर आपको नॉलेज है तो हाँ, आप क्लाइंट को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, भाई जो कीवर्ड आप मुझे दे रहे हो इसको तो आपके अलावा दुनिया में कोई सर्च ही नहीं करता, या मैंने आज किया है, तो इसका क्या फायदा होगा आपको? इस पे लोग सर्च नहीं करेंगे तो आपके पास लोग आएंगे भी नहीं आपकी साइट पे। तो आप वो वाला कीवर्ड लो जिसको एक्चुअली लोग सर्च करते हैं। तो वो कहेगा हाँ जी वो कैसे लूँ? तो फिर आप उसको कीवर्ड रिसर्च करके डाटा प्रोवाइड कर सकते हो भाई कि ये फलां कीवर्ड फलां टाइम
सर्च हो रहा है, आप ये वाला कीवर्ड ले लें बजाय इसके। तो उसके ऊपर वो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, या उसको वैसे कंप्रेस करने के लिए, अच्छा फीडबैक लेने के लिए एज एन एड ऑन सर्विस दे सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज होगा। तो अभी हम वो कीवर्ड रिसर्च की तरफ जा रहे हैं कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, अगर हमें क्लाइंट को देना पड़े कैसे करेंगे, और इसको एज अ सेपरेट सर्विस भी सेल किया जा सकता है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्लाइंट का बिजनेस है, उसकी एसईओ करनी है, कुछ भी करना है, जो सबसे पहला काम होना चाहिए वेबसाइट बनने से पहले, हर चीज करने से पहले, वो असल में कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि ये आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस भी होता है कि जिस मार्केट में आप जा रहे हो वहां पे ऑडियंस है, अगर है तो कंपटीशन कितना है, और सारी चीजें आपके सामने आती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताएं कि क्लियर हुआ कि ये जो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ, कि आपने खुद से सोच के बस स्टार्ट नहीं कर देना, आपने इसको वेरीफाई करना है कि इसका डाटा है, डाटा क्या कहता है, इसको लोग और भी सर्च करते हैं या नहीं करते, जिनको मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ। अगर कोई नहीं करता तो कीवर्ड यूजलेस है, अगर और भी लोग सर्च करते हैं उस एरिया में तो फिर मेरे लिए ये यूजफुल है, फिर मैं इस कीवर्ड को लेके चल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? चलें, बस आज कंप्लीट कर लीजिएगा। चलें, गुड हो गया सब, मुझे काफी लोगों ने क्लियर बोल दिया है, तो आई होप फिर कोई भी इशू हुआ, मैं इसलिए बीच में ब्रेक्स इसलिए लगाता हूँ कि आपको ये ना लगे कि भाई वही रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हुई है और बस उसमें एक साइड में बंदा बोली जा रहा है और आप सुनी जा रहे हैं, फिर थोड़ा बैक करके सुन लेंगे, क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, कुछ भी हो नहीं सकता, तो वो फील ना आए। इसलिए मुझे जहां लगता है कि मुझे ब्रेक लगा के क्वेश्चन लेना चाहिए, वहां पे मैं आपसे खुद ही पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो गुड हो गया। आलिया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं अभी देने लगा हूं। तो ये यही तो मैं बताने लगा हूं आपके कैसे करते हैं, पहले कंसेप्ट दिया है, अब मैं करके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये मैं आ गया गूगल शीट्स में, इसमें मैं इसका नाम वगैरह बाद में चेंज कर लेंगे। अच्छा, आपने क्या करना है जी, सबसे पहला काम जो होता है ना कीवर्ड रिसर्च के अंदर, आप लोग सोचते हो कि अच्छा अगर मेरा बिजनेस, सपोज करें आपका बिजनेस है कि आप लोग क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, यही सपोज कर लेते हैं, हमारा प्रॉपर बिजनेस है ये। पाकिस्तान में तो इस तरह के कॉन्सेप्ट कम है, कुछ सर्विसेज अभी स्टार्ट हो गई हैं वैसे, लेकिन सपोज कि हाउस क्लीनिंग सर्विसेज हैं, मतलब डिफरेंट पैकेजेस हैं, वीकली 1 टाइम, वीकली ट्वाइस, वीकली 3 टाइम्स, मंथली, बाई मंथली, तो इस तरह से डिफरेंट पैकेजेस बनाए होते हैं लोगों ने। तो मैं कहता हूँ जी हाउस क्लीनिंग का मेरा बिजनेस है जो न्यूयॉर्क में दिया जा रहा है, और मुझे इसके बारे में कीवर्ड रिसर्च करनी है। बड़ा लोकल सा, बड़ा स्पेसिफिक सा कीवर्ड है ये, बहुत ब्रॉड कीवर्ड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हाउस क्लीनिंग, मैं सोचता हूँ कि किस तरह से लोग सर्च करते होंगे, अगर मुझे हाउस क्लीनिंग सर्विस लेनी होती, अपने पे इम्प्लीमेंट करें तो मैं, और मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, देखिए मैंने आपको 1 मिनट में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया है, हालांकि हालात बड़े खराब हैं, अल्लाह ताला बचाए सबको। मतलब जो अभी वहाँ चल रहा है, सबसे ज्यादा अटैक उधर ही हुआ है ना, कोरोना में, कोरोना का ही न्यूयॉर्क में। तो बहरहाल आप लोग न्यूयॉर्क रहते हो, और थोड़ी देर तो खुश हो जाओगे ना। तो न्यूयॉर्क में ये है कि वहां पे हाउस क्लीनिंग का बिजनेस आप रन कर रहे हो, और आप चाह रहे हैं कि जिन लोगों को हाउस क्लीनिंग सर्विस चाहिए, मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करूं। तो आप पहले, सबसे पहले अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे कि अगर मुझे हाउस क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क में चाहिए होती तो मैं क्या चीज जाके गूगल में टाइप करता या करती, खुद सोचें और मुझे बताएं। आपने मुझे बताना है, और मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट के अंदर यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। यहाँ पे हम बेस बनाने लगे हैं, हम सीडिंग करने लगे हैं। सीडिंग बीज लगाना होता है ना, बीज लगाते हो फिर पौधा बड़ा होता है। तो सबसे पहले जो बेस बनानी है हमने, भाई स्टार्ट कहां से ले। क्लाइंट ने कह दिया मेरी हाउस क्लीनिंग सर्विसेज है, मुझे इस पे कीवर्ड रिसर्च कर दो। कहां पे जी सर्विस आप देते हो जी, मैं न्यूयॉर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना डाटा अवेलेबल है, अब हमने उस बेस पे पूरी रिसर्च रन करनी है। तो क्लाइंट ने हमें बताया सिर्फ हाउस क्लीनिंग मैं देता हूँ जी न्यूयॉर्क के अंदर, अब आगे हमारा काम है। तो आप खुद सोचें कि अगर मेरा बिजनेस है वहां पे हाउस क्लीनिंग का न्यूयॉर्क में, तो मैं गूगल पे जाके क्या सर्च करूंगा अगर मुझे ये सर्विस चाहिए। तो ये सोच के जरा मुझे कुछ वर्ड्स बताएं, वो हम बेस बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, मतलब एसईओ में बोलते हैं सीडिंग कर रहे हैं। हम कीवर्ड सीडिंग कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, बीज लगा रहे हैं, जिसकी बेस पे हमने पूरी रिसर्च रन करनी है। तो सोचें क्या क्या होगा, आप बताएंगे और मैं लिखता जाऊंगा। वो एलएसए ग्राफ देखें, आप माशाल्लाह ब्रिलियंट लोग हैं। एलएसए ग्राफ, कीबोर्ड.io, आपको पता है कि वो चीजें हैं, मैं वहां जाके लिखूंगा, मेरे पास इतने आइडियाज निकल के सामने आ जाएंगे। बट एक दफा थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर दे के कुछ वर्ड्स बताओ मुझे, और फिर आगे नेक्स्ट हम करेंगे। तो ये आपने मुझे बताया जी, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। तो मैं यहाँ पे जैसे आप मुझे कहोगे मैं वैसे लिखता जाऊंगा, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज
इन न्यूयॉर्क, ठीक है। उसके बाद और किसी ने क्या बताया जी? बेस्ट क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क, टॉप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, टॉप हाउस, कीवर्ड क्या हो गया? टॉप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, ये आ गया जी। उसके बाद और क्या बताया आप लोगों ने? बेस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क, बेस्ट हाउस क्लीनिंग, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपने सिर्फ क्या किया है, बेस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज आपने ये की है, ठीक है जी। उसके बाद होम क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, आपने काफ़ी सारे कीवर्ड बताए हैं। चलें जी, होम क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, एक आपने ये बताया और एक आपने बताया हाउस हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क, ठीक है। और उसके बाद हाउस क्लीनिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क, ये तो फिर हम लिख लिया हमने। नीड अ हाउस क्लीनर इन न्यूयॉर्क, नीड अ हाउस क्लीनर इन न्यूयॉर्क, ठीक है जी। और क्या है जी? लो प्राइस हाउस क्लीनिंग सर्विस, देखिए ये वो सब चीजें लोग जो आपके माइंड में आती है तो दुनिया में और लोगों के माइंड में भी आती होंगी। लो कॉस्ट हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक हो गया जी। उसके बाद होम क्लीनिंग सोल्यूशन, सोल्यूशन हो भी सकता है, इसमें सर्विस प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी। अच्छा, चीप हाउस क्लीनिंग, चलें ये कुछ कीवर्ड तो आपके हो गए, कितने हो गए जी? ये 8 हो गए हैं, चलो 2 और लिख लेते हैं, 10 पूरे कर लेते हैं जी। हाउस क्लीनर्स नियर मी, बिल्कुल हो सकता है हाउस क्लीनर्स, क्योंकि गूगल जो है ना वो जियो लोकेशन के बेस पर रिजल्ट शो करता है आफ्टर गूगल पॉसम अपडेट। गूगल पॉसम अपडेट जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है उनको शायद समझ आ गई हो, और बाकियों को भी आएगी। अच्छा, उसके बाद क्लीनिंग सर्विस न्यूयॉर्क, ठीक है जी। ये आपके टोटल बन गए 10 कीवर्ड्स, ठीक है, ये आपने खुद सोचे हैं। और जारी बात जो भी ये सर्च करेगा तो हाँ जी, रिफ्लेक्ट तो रिजल्ट्स वही होंगे, न्यूयॉर्क की साइड से यहाँ पे आनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये आप लोगों ने क्या किया जी, एक बेस बनाई, अपने माइंड में सोचा और लिख लिया कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। लेकिन हो सकता है कि 1 2 3 4 सोचने के बाद आपका माइंड ब्लैंक हो जाता, आपको चीज और कोई समझ ना आ रही होती। और अक्सर अक्सर कैटेगरीज, अक्सर फील्ड्स ऐसी होती हैं कि वहां पे समझ वाकई नहीं आती। तो 2 4 ही आप लिख लो तो बड़ी बात होती है, उसके बाद आपको कोई समझ नहीं आ रही होती। तो अगर वो ना समझ आए तो जिस तरह एक कीवर्ड सोचा है ना, इसको पकड़ो, गूगल में जाओ और गूगल में जाके यहाँ पे लिख दो जो सोचा है उसको, बेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क या हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क। देखिए जी, हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क सिटी NYC, और फिर डिफरेंट जो काउंटीज हैं वो सारी आ रही हैं। और अगर मैं इसको सर्च कर देता हूँ तो ये आपके पास लास्ट पे भी ये देखें, ये ऑप्शंस आ रहे हैं कुछ। ऑफिस क्लीनिंग भी आ रही है, अगर आप कमर्शियल सर्विसेज भी दे रहे हो तो ये भी आ सकता है, ऑफिस क्लीनिंग वगैरह भी आपका ऐड हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप चले जाओ कीवर्ड.io में, LIC ग्राफ में भी जा सकते हैं। तो कीवर्ड.io में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हो और यहाँ पे आप आके पेस्ट करते हो, गूगल सेलेक्ट है USA में क्योंकि न्यूयॉर्क USA में है, तो वहीं पे सेलेक्ट करके आप उसको सर्च करें तो इधर भी आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ वो लेके आ जाएगा। 142 कीवर्ड्स निकाल के ले आया वो, ठीक है जी। ये कीवर्ड्स हैं, तो इनके अंदर से भी आपको काफ़ी कीवर्ड मिल सकते हैं। तो
ये आपका आइडिया लेने के लिए कि कुछ सोचें खुद माइंड में, जो सोच जहाँ पे खत्म हो जाए वहां पे गूगल की हेल्प ले लें, कीवर्ड.io की हेल्प ले लें, LSI ग्राफ की हेल्प ले लें जो मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे अपनी कोई 10 15 20 30 कीवर्ड्स की लिस्ट बना लें। जितना ये सीडिंग, इसको सीडिंग बोल रहा हूँ, बेस बोल रहा हूँ, ये बेस बन रही है कि आप सोचते हो कि ऐसा होता होगा। क्लाइंट भी आपको ये लिस्ट दे सकता है ऐसे ही। क्लाइंट कहता होगा कि इस किस्म के कीवर्ड्स के लिए मैंने रैंक होना है, मेरे माइंड में कीवर्ड्स आते हैं, तो उसने लिख के आपको दे दिए, उसको नहीं पता सर्चेज है या नहीं है, लेकिन आपको बेस मिल गई, आपको सीड सीड कीवर्ड मिल गए, सीड कीवर्ड्स। मैंने इन कीवर्ड्स को बेस बनाया, मैंने सीडिंग की है, मैंने बीज लगाया, मतलब ये आप उससे सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि मैंने इन कीवर्ड्स को बेस बनाया और इन कीवर्ड्स की बेस पे मैंने आगे चलना है कि आगे मैंने क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सीड कीवर्ड्स। मैं 10 कीवर्ड्स को लेके चल रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, जितने ज्यादा कीवर्ड्स यहाँ पर लेंगे उतना ज्यादा जो है ना आप लोगों को बेनिफिट होगा आगे, उतने ज्यादा अच्छे और प्योरीफाइड किस्म के जो कीवर्ड्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो ये कीवर्ड असल में हमने एज इट इज यूज नहीं करने, हो सकता है सारे अच्छे हों, हो सकता है 5 6 अच्छे हों, बाकी ना अच्छे हों। तो ये हमने सिर्फ सोचा है सीड बेस बनानी थी कि किस कोई तो बेस होना जिसकी बेस पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करें। तो ये हमने बेस बना ली, इनको बोलते हैं सीड कीवर्ड्स, हमने सीडिंग कर ली है। यहां तक क्लियर है? आप खुद से सोच के लिख लें, आपको जहां सोच ना आ रही हो गूगल से हेल्प ले लें, कीवर्ड.io से ले लें, किसी और टूल से हेल्प ले लें। बस आपने जो आपको लगता है कि लोग ऐसा सर्च करते होंगे वो आपने कीवर्ड लिस्ट डाउन कर देने हैं। मैं 10 लेके चल रहा हूँ, आप 20 लेके चलें, 30 लेके चलें, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, क्लियर है? बता दें मुझे। कुछ भी माइंड में आता है आपके, बस आपने लिख लेना है, या गूगल से हेल्प ले लेनी है, कीवर्ड.io से ले लेनी है, किसी और टूल से हेल्प ले लेनी है, आपने नोट डाउन कर देना है। ठीक है जी। जी ये नेक्स्ट बताने लगा मैं मुन्ना, अभी उसी साइड पे जा रहा हूँ ना, बेस बन गई, अब उधर ही जाना है मैंने। आगे समझ चलें, गुड हो गया। अब हम बात करते हैं जी कि अब वेरीफाई कैसे करें कि इनकी सर्चेज है या नहीं है। तो लेट्स, बड़े पेड टूल हैं, बहुत कुछ है, बट फिलहाल हमने पैसे लगाने नहीं है। तो मैंने आपको वही रिसोर्सेज बताने हैं जो फ्री हैं, क्योंकि मैं आपको ये तो कह नहीं सकता जी अब 2000 की ये चीज बाय कर लो, 1000 रुपए की ये चीज बाय कर लो, 500 रुपए की ये चीज बाय कर लो। वो अभी नहीं करना, हम पहले कुछ कमाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग एडवांस चीजों पे भी जाएंगे और हम लोग वहां पे पैसा भी लगाएंगे। तो फिलहाल हमारे जो रिसोर्सेज है हमने उसके अंदर रहना है। तो मैं आपको फ्री वाली चीजें ही गाइड करूंगा, फ्री, बट वो कोई वर्थलेस नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि वो यूज नहीं करनी है आप लोगों ने, वो भी अच्छी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। मैं गूगल पे जाता हूँ, और गूगल का अपना एक टूल है, क्योंकि मुझे गूगल पे आना चाहिए ना डेटा, गूगल का डाटा क्या है, गूगल क्या कहता है कि इन कीवर्ड्स की सर्चेस हैं या नहीं है। और गूगल आपको ये भी बताएगा कि भाई जो आप टाइप कर रहे हो उसकी सर्चेस नहीं है, हाँ बट और कुछ कीवर्ड्स इसके रिलेटेड हैं उनकी सर्चेस हैं। तो मेरा काम हो गया, मैंने उसको एक कीवर्ड दिया, उसकी सर्चेस नहीं थी ना हो, गूगल ने मुझे आइडियाज दे दिए, भाई इनकी सर्चेस हैं, इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हमारी डेटाबेस में जो पड़े हुए हैं, ये डाटा चेक करो, इनमें से कोई कीवर्ड चूज कर लो, इनकी सर्चेस ज्यादा बेटर है। तो मुझे मेरा काम हो गया, मैंने इसलिए तो सीडिंग की है। तो आपने क्या करना है, गूगल का कीवर्ड यूज करना है जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। आपने ये यूज करना है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। आपने गूगल पे जाके टाइप करना है, और यहाँ पे मेरे पास अकाउंट लॉगिन नहीं है, मैंने एक नया अकाउंट बनाया। अगर आपने मेरा अकाउंट क्रिएशन वाली वीडियो देखी है तो मैंने इस बैच के लिए एक अकाउंट बनाया है स्पेशल, जो सिर्फ इसी बैच के अंदर मैं यूज करूंगा। तो उसमें इसलिए मैंने बनाया कि आपको वही चीज नजर आए जो मेरे पास नजर आ रही होती है, आपको वही चीज नजर आए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, और यहाँ पे ना मैंने दूसरे ब्राउजर में मैं यहाँ काम करने लगा हूँ। तो यहाँ पे देख लें आप, नजर आ रहा है ना यहाँ पे, जूम कर दिया मैंने। तो आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पे आना है और लिखना है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। ये आपने गूगल पे जाके टाइप करना है, ये पहला ही लिंक आ रहा है, ये लिंक भी वहीं पे लेके जा रहा है, ये लिंक भी वहीं पे लेके जा रहा है। ये गूगल का अपना टूल है जो आपको बताएगा कि भाई जो चीज आप देखने आए हो उसकी सर्चेज हैं या नहीं है, जो आप सोच रहे हो गूगल क्या कहता है, गूगल के डाटा में, गूगल के रिकॉर्ड में वो चीज लोग सर्च वाकई करते हैं या नहीं करते।
तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर लिखना है, और लिखने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इसको क्लिक करके आपने ओपन कर लेना है। तो ये आपके पास इसका मेन जो पेज है वो आ गया। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा साइन इन। बेशक यहाँ क्लिक कर लो गो टू कीवर्ड प्लानर पे, यहाँ पे, और बेशक यहाँ पे क्लिक कर लो, ये जो टॉप पे आपके पास साइन इन बना हुआ आ रहा है, कहीं पे भी क्लिक कर लें। तो मैं ये क्लिक करता हूँ साइन इन पे। ये असल में गूगल एडवर्ड्स है, जहाँ पे हम ऐड जा रहे हैं। जो आपके गूगल के एड्स चलते हैं वो भी यहीं से चलते हैं। आपकी कीवर्ड रिसर्च जो है उसकी बेस भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, गूगल से लेते हैं डाटा सबसे पहले कि गूगल क्या कहता है किसी कीवर्ड के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल ऐड हम नहीं चलाएंगे, फिलहाल हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और ऐड पे जब 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 हम जाएंगे तो दोबारा इसी टूल के ऊपर हमने आना है। तो गूगल पे गया, लिखा मैंने गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, क्लिक किया फर्स्ट लिंक, ये मेरे पास इंटरफेस आया। इसमें मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, और साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये मुझे ईमेल कोई और बता रहा है, मुझे इसमें ईमेल यूज नहीं करना। आपने जो भी ईमेल आपका है वही यूज होगा। मेरे पास असल में देखें कितने ईमेल ओपन हुए हैं, इस वजह से वो इस तरह से बताता है मुझे। तो मैं इसमें से ये जो बर्टन बैज 11.com@gmail.com मैंने एक ईमेल बनाया है जो सिर्फ स्पेसिफिकली इस बैच के लिए बनाया है, और मैं उसको यूज कर रहा हूँ। ये ईमेल है वो। क्यों यूज कर रहा हूँ? ताकि क्योंकि आपके पास भी नया अकाउंट है, शायद आप लोग मोस्टली लोग फर्स्ट टाइम गूगल एडवर्ड्स में एंटर होंगे। तो फर्स्ट टाइम जब एंटर होते हैं तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। वो सेटिंग जो है वो नए अकाउंट में आनी थी। अगर मैं पुराना अकाउंट अपना यूज कर लेता तो मेरे पास वो सेटिंग्स नहीं आनी थी, तो फिर आपको पता नहीं चलना था। इसलिए मैं नया अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो ये जो बटन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इस बैच के लिए, उसके बाद इसको यूज करना भी नहीं मैंने। तो आप लोगों का जो नया ईमेल है, जब फर्स्ट टाइम अगर आप गूगल एडवर्ड्स में आए हैं तो ऐसा ही आपके सामने आएगा। तो गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, क्लिक किया फर्स्ट लिंक को, इंटरफेस आया, वहां से आपने जो उसका मेन इंटरफेस था वहां से लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक ही ईमेल से लॉगिन हो तो वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले आएगा। मेरे केस में मल्टीपल ईमेल्स हैं तो फिर आपको ईमेल बताना पड़ेगा किस ईमेल के अंडर आपने इसको ओपन करना है, तो मैंने वो बताया था। अब यहाँ पे जब आप आ गए, यहाँ पे आपने न्यू गूगल एड अकाउंट एक बनाना है, और यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये वन टाइम प्रोसेस है जो मैं अभी करूंगा, जो तीन चार स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं आया करेगा। तो स्टार्ट करूं? कोई इशू तो नहीं यहाँ तक आप लोगों को? अहमद कोशिश करें साथ साथ नोट करते जाएं। मैं तो वीडियोस भी बना बना के पब्लिश करूंगा आप लोगों को। और मैं पता क्या बताता होता हूँ, मेरा एक जो है ना वो नोट डाउन करवाने का एक मेथड है, मैं जो आप लोगों को अक्सर गाइड करता हूँ कि अगर कोई बंदा आप में से नोट्स बना रहा है तो कैसे बनाया करे। उसमें आपकी हर्डल ही खत्म हो जाएगी। वो आप क्योंकि आपके अपने हाथ से बने होंगे और आपको उस चीज की समझ भी आएगी। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स जो आपने नोट करने हैं। अब यहाँ देखो, आप जो मैंने अभी प्रोसेस किया है, टाइप गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, इन गूगल। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट है। अब ये जूम है जिससे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट एक लगाई है, मतलब ये एरो लगाया, मतलब मैं पाथ बता रहा हूँ कि आगे क्या पाथ होगा। क्लिक ऑन गूगल एडवर्ड्स लिंक, गूगल एड अकाउंट लिंक जो भी वहां पे आ रहा है। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट क्लिक या साइन इन। और अब जो मैं मेथड आगे करवाऊंगा ना वो आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो जब ऐसे आपने ये एरोज लगा के पाथ बनाए होंगे ना, तो होगा क्या कि आपको कभी 6 मंथ बाद भी नोट्स अगर ओपन कर लोगे ना, तो आपको ऐसा पता लग जाएगा, अच्छा मैंने गूगल में ये टाइप करना है। ठीक है, फिर जो मेरे पास लिंक आएगा उसको क्लिक करना है, फिर मैंने साइन इन करना है, फिर मैंने उसके अंदर जो नया अकाउंट बनाना है, जिस तरह भी वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, न्यू गूगल एड अकाउंट, एड्स अकाउंट। तो मैं यहाँ पे न्यू गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उससे नेक्स्ट क्या होगा वो आ जाएगा। तो आपके पास एक पूरा पाथ निकला हुआ आ जाएगा कि मैंने अगर इस गूगल एडवर्ड्स को यूज करना था तो मैंने क्या प्रोसेस यूज किया था। मतलब जस्ट मतलब अगर आपको याद ना आ रहा हो, रिमाइंड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें नोट डाउन कर लिया करें, ये आपकी बेस्ट अप्रोच होगी थोड़ा बहुत ही। बाकी तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं, सब चीज आ जाती है, लेकिन ये हल्की हल्की ये चीजें नोट करते रहेंगे ना, तो आपके लिए कल को जब आप कुछ टाइम गैप के बाद
अगर इसको देखना चाहेंगे, कोई इशू आ रहा होगा तो आपको चीज़ें बड़ी अच्छी क्लियर हो जाया करेंगी। तो ऐसा कुछ कर लिया करें, ज़रा बेटर हो जाएगा। बुक मार्क कर लें बिल्कुल। ये आप देखें ना, अगर गूगल एडवर्ड्स ओपन किया है ना, जहाँ पे भी आपने, जैसे मैंने अगर ये गूगल एडवर्ड्स, चलिए सपोज करें ये स्ट्रीम यार्ड ही है, यहाँ पे ये जो आपके पास स्टार का ऑप्शन आ रहा है, इस स्टार के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये बुक मार्क एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे नाम दें और ऐड कर दें जिस फोल्डर में भी, अगर मेन डेमो फोल्डर में करना है तो वही रहने दें, डन। तो क्या होगा कि आपके पास बुक मार्क के अंदर ये चीज़ ऐड हो जाएगी। किसी टाइम भी ओपन करना है तो ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे भी आ रहे होंगे, और बहुत ज्यादा अगर की हैं तो फिर बाकी जो है ये लास्ट में एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करने पे ये सारे बुक मार्क जो चीजें की हुई है आपने वो आ रही हैं, इनमें आप क्लिक करके कोई भी चीज ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बाकी मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं आपके साथ टूल शेयर भी कर दूं। तो किधर गए हम लोग, यहाँ पे थे। तो मैं फिर भी नाम भी शेयर कर दूंगा। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट कर दूं। यहाँ पे कोई इशू तो नहीं किसी को, मैंने पहले पूछा था, नो कैरी ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा न्यू गूगल एड अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। तो पहला एड अकाउंट इस ईमेल के अंडर हम बना रहे हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपके सामने ये लोडिंग हो रही है, वो ओपन कर रहा है। उसने क्या किया, सीधा मुझे न्यू कैंपेन पे लेके चला गया। न्यू कैंपेन क्या जी, मैंने आपको बताया कि ये ऐड के लिए भी यूज होता है, ये वाला जो आपका जिस पेज पे मैं लैंड किया हुआ है, जिस अकाउंट के अंडर हम लोग हैं, गूगल एड अकाउंट, गूगल एडवर्ड्स में, यहाँ पे ये अकाउंट आपका ऐड चलाने के लिए भी यूज होता है। तो जब नया मैंने स्विच किया है ना, जैसे मैंने नया क्लिक किया है अकाउंट बनाने के लिए, तो मुझे एक विंडो पे ले आया है, एक इंटरफेस पे ले आया है, जहाँ पे वो कह रहा है न्यू कैंपेन स्टार्ट करने, नीचे लिखा हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉल ज्यादा लेनी है, साइनअप्स लेनी है, फिजिकल लोकेशन में विजिटर्स को इंप्रूव करवाना है। तो मैं फिलहाल तो ऐड चलाने आया ही नहीं, फिलहाल तो मैं कीवर्ड रिसर्च करने आया हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रोसेस को नेक्स्ट नहीं करना, मुझे इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करना, ये याद रखिएगा। ये फर्स्ट टाइम सिर्फ एक ही बार ये क्लिक हो जाता है, एक ही बार ये स्टेप है, तो जरा ख्याल से इसको आपने नेक्स्ट नहीं करना, इसको स्टार्ट नहीं करना, कैंपेन नहीं बनाने आए हम। आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और ये जो लिखा हुआ है ना, आर यू आ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो जी मैंने आपको वीडियो में भी बताया, अकाउंट में हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, जो जो काम आप करते जाएंगे और फिर एक दफा हाथ से गुजारते जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग उसमें एक्सपर्ट ही हैं। ठीक है, वी आर नॉट लेस देन एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड मोड करना है आपने। तो अब यही चीज जो है, अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हो तो वहां पे नोट भी कर लेना, मतलब इसी को कर लो जी, कि मैंने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या किया था, मैंने वहां पे स्विच टू एक्सपर्ट मोड किया था। ये किधर था वो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप वो लिख दीजिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो एक प्रोसेस फर्स्ट टाइम, ये तो दोबारा आना भी नहीं है, ये तो मैं फर्स्ट टाइम है सिर्फ, तो इन केस दोबारा कोई नया ईमेल यूज करने लगे तो आपको समझ आ जाए। तो अब क्या करेंगे आप, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इस पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने नया अकाउंट क्रिएट करने पे क्लिक किया और स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर दिया। जब स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे तो वो अभी भी आपसे कैंपेन ही बनवा रहा है, न्यू कैंपेन, बट वहां पे ऑटो वो गाइड के थ्रू उसने बनवा देनी थी। यहाँ पे वो कह रहा है जी अपनी मर्जी का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें और जो भी करना कराना है वो करें, कैंपेन हमने अभी भी स्टार्ट नहीं करनी। अब आपने क्या करना है कि ये जो मेन मेन हाईलाइटेड चीजें हैं इनको इग्नोर कर देना है। और ये एक अभी मैंने जूम किया हुआ है तो आपको जरा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है, वरना जूम आउट करूं मैं अगर तो ये ऐसे नजर आएगा। तो ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, आपने इस पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ये जो लिखा हुआ है इसको क्लिक करना है। और इसको वहां नोट डाउन भी कर लेना, मैं बार बार नोट डाउन नहीं करता, आप लोग इसको या एक इसी कर ही दें। तो अब ये मेरा पार्ट था, ठीक हो गया जी। फर्स्ट टाइम अगर कोई भी नया ईमेल है उस पर आपको एक बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा, एक बार के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो मैं जो ये लास्ट पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन, इस पे करने लगा हूं क्लिक। मैंने कर दिया क्लिक आप लोगों की इजाजत से, और नेक्स्ट विंडो मेरे पास आ गई ये वाली, जिसमें मुझे वो कह रहा है कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कंफर्म करो। और इसको मैं जूम कर देता हूं आपको क्लियर नजर आए। बिलिंग कंट्री कौन सी है आपकी, पाकिस्तान है, जारी बात है पाकिस्तान का कार्ड वगैरह कुछ चीज यूज करोगे जिससे आप पैसे वगैरह पे करोगे। ये असल में जब कैंपेन वगैरह चलाएंगे ना तो तब वहां पे इसकी एप्लीकेशन है, तो पाकिस्तानी रहने दें। टाइम जोन पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी रहने दें। ये करेंसी लिखी हुई है पीकेआर, यहाँ पे मैं पीकेआर रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि आप डॉलर्स कर लें, यूएसडी कर लें, क्योंकि यूएसडी स्टैंडर्ड है। और जब आप लोग कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे ना, तो कीवर्ड रिसर्च की रिपोर्ट्स जनरेट करते हुए उसके अंदर एक कॉलम्स आते हैं जिसमें अगर आप गूगल एड्स चलाते हो तो उसका जो बजट है ना, मिनिमम मैक्सिमम आपका कितना लग सकता है उसकी एवरेज बताई होती है।
तो वो आपकी रिपोर्ट में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। तो जब क्लाइंट को वो सेंड करोगे ना और वहां पीकेआर में अमाउंट लिखी हुई, तो उसको अगर यूएसडी समझा ना तो वो तो बेहोश हो जाएगा कि डेट 150 रुपीज अगर लिखा हुआ या 200 रुपीज लिखा हुआ, तो वो असल में तो 1 पॉइंट समथिंग $1.2 को समथिंग इतना बनते हैं उनके। तो हमारा क्या है जी, हमारे वो 150 बन रहे हैं, तो वो समझेगा कि 150 $200 की बात हो रही है, एक क्लिक का लगेगा। तो वो तो बाकी उसके लिए फिर वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा रिपोर्ट को समझना, या आपको बताना पड़ा करेगा जी ये पीकेआर में था, या आपको डॉलर में फिर कन्वर्ट करना पड़ा करेगा। तो उस काम से बचने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर इंटरनेशनली काम करना है और यूएसडी एक स्टैंडर्ड है, तो आप लोग यहाँ पे करेंसी जो है ना वो पीकेआर की बजाय यूएसडी कर लें, क्योंकि ये करेंसी आपकी बाद में चेंज नहीं होनी। तो यहाँ पे आप ये यूएसडी डॉलर क्लिक कर लें। ये होगा क्या कि सिर्फ आपकी रिपोर्ट्स के अंदर जो है ना वो जो बिडिंग रेट या जो कैंपेन अगर एड वगैरह आप चलाते हो, तो उसके लिए गूगल की तरफ से जो डाटा आपको दिया जाएगा उसमें बता यूएसडी के अंदर ही आपके वो डिस्प्ले होंगे कॉलम्स। तो उसमें ये कि क्लाइंट के लिए समझना इजी होगा, क्योंकि वो सपोज कर रहा होगा कि यूएसडी ही है। पीकेआर में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर उसको समझने में इशू आ सकता है। तो बिलिंग कंट्री वही रखें, टाइम जोन भी वही रखें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये जो करेंसी है ना इसको यूएसडी डॉलर कर लें, ताकि रिपोर्टिंग के अंदर यूएसडी में शो हो, क्योंकि हमने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। तो वहां पे फिर हमें बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े जी ये पीकेआर में करेंसी है, ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो इस कॉलम के ऊपर आगे, इस पेज के ऊपर आके सिर्फ और सिर्फ मैंने करेंसी चेंज की है, करेंसी को मैंने यूएसडी डॉलर में कन्वर्ट किया है, एंड दैट इज इट। यहाँ तक क्लियर है, बता दे मुझे। और फिर नीचे लिखा हुआ है यस सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स। ये अगर आप टिप्स वगैरह उनकी तरफ से, गूगल की तरफ से लेना चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, एंड सबमिट। क्लियर है, अगर आप लोगों की इजाजत है तो मैं सबमिट करूंगा। तो सिर्फ करेंसी चेंज करना है, रिपोर्टिंग ताकि हमारी जरा इजी हो जाए। ऑटो हाइडिंग के लिए बहुत सारे हैं, शायद हेडिंग्स वगैरह के लिए भी मैं भी शेयर करता हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा रुक रही है, नहीं तो फिर निसार आपके एंड पे इशू होगा नेट वगैरह का। ऑल क्लियर, तो जी आपकी इजाजत से मैं इसको यूएसडी में कन्वर्ट करके यस पे क्लिक करके सबमिट करने लगा हूं। और ये यूएसडी सिर्फ इसलिए किया है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट के अंदर अगर करेंसी में कोई पैसों की बात हुई हुई है तो वो यूएसडी में नजर आए, ताकि क्लाइंट को मैं बोलूं भाई ये यूएसडी है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। पीकेआर में रिपोर्टिंग में फिर उसको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए मैंने करेंसी चेंज किया यूएसडी में, बाकी वैसे ही रहेगा। ये करने के बाद आप सबमिट पे कर देंगे क्लिक। ये जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया, ये आपको नेक्स्ट विंडो पे ले आया जहां पे वो कह रहा है कंग्रेट्स यू आर ऑल डन। ठीक है, और नीचे लिखा है एक्सप्लोर योर अकाउंट। तो काम हमारा हो गया जी। अब और कोई ऑप्शन है ही नहीं क्लिक करने वाला, मुझे एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करना पड़ना है, देख लें। मतलब कोई और ऑप्शन आपको आसपास नजर नहीं आ रहा, देख लें। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मेन मेन जो काम हमने करना था वो कर लिया है। अब मैं एक्सप्लोर योर अकाउंट पे क्लिक करना है, मैंने पहले देख लूं अगर किसी को कोई अभी तक मेरे टिप्स वाला रेडियो बॉक्स नहीं आ रहा। कौन सा, किस बॉक्स की बात कर रहे हैं? पहले बता देना मुझे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंग्रेट्स यू आर ऑल डन है ना, एक्सप्लोर योर अकाउंट क्लिक। ये मेन डैशबोर्ड आ गया। अब क्या होगा, अब दोबारा जब भी आप गूगल एडवर्ड्स में लॉगिन करेंगे ना, स्ट्रेट वे ये विंडो आपके पास आनी है, यही आपके पास आना है। अब वो जो पिछला प्रोसेस मैं करके आया हूं वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, अनटिल अनलेस आप एक नया कोई ईमेल या नया एड अकाउंट यूज कर रहे हो, तब आएंगे। वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो एक ही टाइम होता है। अब दोबारा वो प्रोसेस आपके सामने नहीं आएगा। आप सेकेंड टाइम जब आप एंटर होंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज के ऊपर लैंड करेंगे। तो वो सिर्फ वन टाइम प्रोसेस था, इसलिए मैंने एक नया ईमेल यूज किया ताकि वन टाइम प्रोसेस आपको पता लग जाए, मैं उससे आपको गो थ्रू करवा दूं। समझ आ गई जी सर, सब क्लियर है? बता दें मुझे, फिर मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। 15-20 मिनट में मैं लेक्चर क्लोज कर दूंगा। वही 1 बजे के आसपास अब लेक्चर में वाइंड अप किया करूंगा, क्योंकि आप लोग अक्सर मेरे ख्याल में क्लासेस वगैरह का भी है तो जाना भी शुरू हो जाते हो। मतलब क्लास ऑफिशियली क्लोज करूंगा, नई चीज क्लोज किया करूंगा, और बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बैठा रहा करूंगा जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। क्लियर है जी?
हाँ हाँ, कोई मसला नहीं। अली अली वो जो भी था, जो मेन चीजें वो आनी चाहिए। शुड वी डू इट नाउ क्या? आ, नहीं नहीं, बस अभी फिलहाल समझ लें, फिर आप कर लीजिएगा। 1:15 चले देखते हैं, 1:05 हो ही जाना है। हौसला देने के लिए कहा है मैंने यार दूसरों को। ये अभी भी देख लें 94 लोग हैं, इमेजिन कर लो। सबाहत, रो क्यों रहे हो जी? क्या हुआ? चलें, तो ये आपके, ये मैं स्क्रीन जूम आउट कर देता हूँ जी, ये जूम आउट हो गया। तो ये आपके पास पूरी स्क्रीन आ गई। ये अब आप जब भी लॉगिन करोगे आप इस स्क्रीन पे लैंड करोगे। जब यहाँ लैंड किया करोगे ना, तो अब कीवर्ड एडवर्ड्स जो कीवर्ड प्लानर टूल जो है वो किधर है? ये टॉप पे टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। फिर दोबारा एक दफा जूम करके इसको दिखा दूं। मैं जूम इसलिए करता हूँ कि किसी को ये ना हो कि वो आइकन नजर नहीं आया था, वो क्या था क्या नहीं था। ये टॉप पे फुल जूम कर दिए। ये आ रहा है टूल्स एंड सेटिंग्स का ऑप्शन, आपने करना है इसको क्लिक। जैसे इसको क्लिक करेंगे नीचे आपके पास, ये जूम आउट करके दिखाऊं तो ये इस तरह से कार्ड ओपन होगा। और जूम इन करूंगा, इसमें प्लानिंग का ऑप्शन आ रहा है। प्लानिंग के अंदर आ रहा है कीवर्ड प्लानर। ये देखें जरा, प्लानिंग प्लानिंग में आ रहा है कीवर्ड प्लानर। तो मैंने ये जो टॉप पे आपके पास ऑप्शन आ रहा था टूल्स एंड सेटिंग्स का, उसको क्लिक किया है, ये कार्ड ओपन हुआ है। इस कार्ड में ये प्लानिंग है, प्लानिंग के नीचे आ रहा है कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन। ये वो ऑप्शन है जिसको पाने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा काम किया है, कीवर्ड प्लानर। इसको आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट विंडो, नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही है। ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने अपडेट किया है, तो रिफाइन योर कीवर्ड, दिस गाइड शोज यू हाउ टू रिफाइन योर कीवर्ड जस्ट इन फ्यू स्टेप्स। तो आप ट्राई इट नाउ करके उनकी जो क्विक गाइड है आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं जो है उसको स्ट्रेट अवे यूज करने लगा हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये कीवर्ड प्लानर की विंडो आ गई है। अब बुक मार्क करने वाला लिंक ये है। अगर आप डायरेक्टली लैंड करना चाहते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करें तो आपको टूल्स एंड सेटिंग्स भी क्लिक ना करना पड़े, आपको कीवर्ड प्लानर भी क्लिक ना करना पड़े, आप स्ट्रेट अवे इसी स्क्रीन पे लैंड करें, तो इस लिंक को आप बुक मार्क करें, वो ज्यादा बेटर है। नहीं तो जब भी लॉगिन करेंगे सिर्फ टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे प्लानिंग के नीचे जो कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा है आपने उसको क्लिक करना है और आपके पास ये विंडो आ जाया करेगी। तो ये वो कीवर्ड प्लानर की विंडो है जहां पे असल में हमने लैंड करना था और इसके लिए हम लोग वो सारा काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ये आपके पास विंडो है ये। समझ आ गई तो मैं कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करता हूँ। ये करता क्या है, इसमें क्या है सब कुछ। हाउ टू चेंज पी के आर यूएससी, मेरे पहले से अकाउंट बना हुआ है। नवीद नया ऐड अकाउंट बना लें, फिर स्विच करके नया बना लें। पहले वाले में मेरा नहीं ख्याल ऑप्शन आएगा। चलें, गुड हो गया। मैं वैसे स्लो जा रहा हूँ, अगर आप साथ भी करते तो मिल जाना था। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और एक आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, सीधा सीधा लिखा हुआ है गेट कीवर्ड आइडियाज दैट कैन हेल्प यू रीच पीपल इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। कीवर्ड आइडियाज फाइंड करें जो आपके इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचने में आपको हेल्प आउट करेंगे। और दूसरा जो है ना ये वाला, इसमें फोरकास्ट वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, इसमें क्या होता है कि आपके पास कीवर्ड्स हैं, गिवन कीवर्ड्स, इसमें आइडियाज हैं। इसमें मैं एक वर्ड ऐड करूंगा, गूगल मेरे पास उसके रिलेटेड 2000 2500 वर्ड्स निकाल के ले आएगा। क्या आप ये सर्च कर रहे हो, इसकी इतनी सर्चेज हैं एज पर आवर डेटाबेस, एज पर आवर रिकॉर्ड। और इसके अलावा भी इसके रिलेटेड टर्म्स हैं जो सर्च होती हैं, लोग सर्च करते हैं और उनका जो डाटा है वो सब कुछ मेरे सामने ले आएगा। तो मेरे पास जब आइडियाज मुझे चाहिए तब मैं ये चीज यूज करता हूँ, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाला सेक्शन। और जब मेरे पास कीवर्ड्स हैं, डिसाइड कर चुका हूं कि 10 15 20 50 100 कीवर्ड कौन सा है जिसको मैंने लेके चलना है, जिसपे मैंने कैंपेन चलानी है या जिसपे मैंने एसईओ करनी है, जो भी करना है, तो मैं वो कीवर्ड्स यहाँ पे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे असल में फोरकास्ट मिलता है। फोरकास्ट क्या होता है? डाटा। फोरकास्ट बजटिंग बता के देता है, एड की बजटिंग बना के देता है कि अगर आप इन 10 कीवर्ड्स के साथ जाते हो तो आपको पर डे बजट कितना पड़ सकता है, या आप इतना बजट लगाओगे तो उसके ऊपर इतने क्लिक्स आपको आ सकते हैं। इस तरह की चीजें जो ना फोरकास्ट करता है ये। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे आप कीवर्ड्स खुद लेके आने पड़ेंगे, अपने गिवन कीवर्ड्स का डाटा ले सकते हो और उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हो कि कितने पैसे लगेंगे और उसके अगेंस्ट कितना क्लिक्स, कितना रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। तो ये इसकी फोरकास्टिंग के लिए। और जब नई फर्स्ट टाइम नया कीवर्ड सर्च करने जा रहे हैं, जब आपको नहीं पता, जैसे हम लोग हैं, हमने कुछ कीवर्ड सोचे और हम यहाँ पे सर्च करने आ गए हैं,
तो उसके लिए हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का सेक्शन यूज करना है। ठीक है, तो ये दो सेक्शन जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि ये फोरकास्टिंग के लिए अपने गिवन कीवर्ड्स का डाटा निकालना और उसकी फोरकास्ट करना एज पर एडवर्ड्स डाटा, एड्स डाटा, कैंपेन अगर चलानी है आपने, उसमें पैसे कितने लगेंगे, क्लिक्स कितने आएंगे, वो सारी चीजें अगर आपने फाइंड करनी है तो फिर ये आपकी फोरकास्टिंग की साइड है। और प्लस ये आपको वॉल्यूम भी बताता है, लेकिन गिवन कीवर्ड्स का जो दे दिए 10 कीवर्ड सिर्फ उनका। इसके अंदर एक कीवर्ड ऐड करोगे, 10 कीवर्ड ऐड करोगे, उसके रिलेटेड 2-4 हजार कीवर्ड्स निकाल के आपके सामने ले आएगा। तो ये आइडियाज लेने के लिए, तो फिलहाल हम आइडियाज लेने आए हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं और अब हमने उनसे आइडिया जनरेट करना है कि हमारे जो कीवर्ड्स हमने निकाले हैं क्या उनकी सर्चेज हैं। अगर नहीं है तो चलो गूगल हमें बता दो कि किन की हैं उनके रिलेटेड, तो हम उनमें से कोई चूज कर लेंगे। ठीक है, और गूगल का डाटा क्योंकि डायरेक्टली हमें गूगल से मिल रहा है, गूगल पे जाके लोग सर्च कर रहे हैं, तो हम लोग इसलिए इसको बेस बना रहे हैं, गूगल के कीवर्ड प्लानर से स्टार्ट ले रहे हैं। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड जो सेक्शन है इस पे मैं कर दूंगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके पास ये विंडो आ गई है, जूम आउट करके फुल स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, ये विंडो है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टार्ट विद द कीवर्ड एंड स्टार्ट विद द वेबसाइट। मैं दोबारा जूम थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो स्टार्ट विद द कीवर्ड एंड स्टार्ट विद अ वेबसाइट। स्टार्ट विद कीवर्ड्स में क्या है जी, कोई भी यहाँ पे कीवर्ड को फ्रेज आप टाइप करो और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करो, हम आपको आइडियाज निकाल के ला देंगे। स्टार्ट विद द वेबसाइट का मतलब होता है कि आप किसी वेबसाइट के थ्रू, मतलब उसके कंटेंट के बेस पे कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हैं। वो तो मेरा कोई कंपेटिटर है, मैं उसकी भी वेबसाइट उठा के यहाँ लिख दूं और उसको मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूं, तो जो उस वेबसाइट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जो रिटन फॉर्म में जो कंटेंट पड़ा हुआ है, उनकी बेसिस पे कीवर्ड्स निकाल के मुझे ये टूल बता देगा। तो आप वेबसाइट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे केस में तो हमारे पास बिल्कुल फ्रेश साइट है, बिल्कुल ब्लैंक है, हम लोग अभी हमने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट लेना है। अगर कंप्यूटर की साइड भी हमारे पास कोई नहीं है कि कौन बंदा कंपटीशन में है, वरना उसकी साइट ऐड करके कुछ आइडियाज ले लें, तो वो भी किया जा सकता है। तो मैं अभी वर्ड से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे पास वर्ड्स हैं, मेरे पास कुछ सोचे हुए सीड कीवर्ड्स हैं, मैंने उसकी बेस पे डाटा लेके आना है। तो फिर आप स्टार्ट विद कीवर्ड्स वाला जो बाय डिफॉल्ट आता है, इसी पे स्टार्ट करते हो, इसी को सर्च करते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर प्रोडक्ट सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो यहाँ पे वगैरह कीवर्ड टाइप करें, कोई जिस तरह मील डिलीवरी लिखा हुआ है, जिस तरह लेदर बूट्स लिखा हुआ है, ऐसे कुछ यहाँ पे टाइप करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने उस शीट के ऊपर, जिस शीट के ऊपर मैंने सारा डाटा लिखा हुआ है। असल में हमने अब ये लिया हुआ तो इसी को लेके चलते हैं। हालांकि ये बड़ा लोकल नीश है, बड़ी क्लोज नीश है, इसके ऊपर सर्चेस वॉल्यूम भी बहुत बड़ा नहीं होगा। अगर हम ब्रॉड कोई नीश लेते हैं फैशन के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, तो फिर तो उसमें अच्छी खासी सर्विसेज होंगी, लेकिन ये एक लोकल चीज है ना, एक सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर सर्विसेज हैं। तो खैर इसी को लेके चलते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड हमने सोचा था बेस्ट क्लिनिक सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं आता हूँ अपने प्लानर में, और यहाँ पे इस जगह पे इसको मैं करता हूँ पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद नीचे आप देखें कि इंग्लिश डिफॉल्ट और साथ लिखा हुआ पाकिस्तान, कि मुझे डाटा चाहिए पाकिस्तान में कितने लोग सर्च करते हैं। तो भाई न्यूयॉर्क की सर्विस है, मैंने पाकिस्तान में डाटा लेके क्या करना है। मैं इसको करूंगा क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये एक विंडो मेरे पास ओपन होगी, इसमें पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसको क्रॉस करके खत्म कर दूंगा। अब मैं अगर ऐसी सेव कर देता हूं तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, पूरी दुनिया के अकॉर्डिंगली डाटा निकल के सामने आ जाएगा। पर मुझे चाहिए यूएसए में, मैं यूएसए भी कर सकता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर न्यूयॉर्क का डाटा भी ले सकता हूँ, बट वो मेरे कीवर्ड के अंदर ही न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, तो जारी बात है न्यूयॉर्क का डाटा ही आएगा। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स लिख के यहाँ पे डाटा सर्च कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख के भी डाटा सर्च कर सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद यूएसए। यूएसए किया एंड सेव, और मैं कहता हूँ जी यूएसए के अंदर जो लोग बेस्ट क्लिनिक सर्विसेज इन न्यूयॉर्क सर्च कर रहे हैं, मुझे उनका डाटा चाहिए। और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक जाना चाहता हूँ क्योंकि सिर्फ है ही न्यूयॉर्क की सर्विस, तो मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर कितने लोग सर्च करते हैं मैं वो भी डाटा ले सकता हूँ। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, ये क्लिक किया मैंने, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें उसने न्यूयॉर्क को टारगेट कर लिया, और सिर्फ मुझे इसके अंदर जितनी दुनिया सर्च करती है इस कीवर्ड को, उसका डाटा मेरे सामने आएगा। तो ये बड़ा लोकल सा कीवर्ड है, बहरहाल सर्चेस कम होंगी इसकी एज कम्पेयर टू ब्रॉड कीवर्ड्स जो होते हैं। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अपना एक कीवर्ड दिया, और इस बेस पे मैं डाटा निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे अप टू 10 कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो एट अ टाइम, और उसके बाद अगर 20 कीवर्ड्स आपके पास हैं तो 10 एक बार ऐड करें, डाटा निकाल लें, फिर 10 एक बार ऐड करें, फिर उसका डाटा निकाल लें, तो इस तरह से होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये एक कीवर्ड के साथ भी जा सकते हैं, तो मैं एक ही बजाय क्या करता हूँ, मैं अपने सारे कीवर्ड्स लेके चलता हूँ, यहाँ पे 10 के 10 को ऐड करता हूँ। तो बाकी 9 को भी मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इनको भी पेस्ट कर देता हूँ।
तो ये 10 कीवर्ड्स की लिमिट है, 10 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए सारे। आप एक एक करके भी जा सकते हो, पर वो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको रिपोर्ट ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेंगी। तो 10 एट अ टाइम भी लगा सकते हैं, तो हम 10 के 10 लगा लेते हैं। ये लगाए, यूएसए सेलेक्ट किया और नीचे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया। जैसे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया, मुझे 462 कीवर्ड आइडियाज निकाल के दे दिए हैं गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर ने। ठीक है, कीवर्ड प्लानर ने मुझे 462 आइडियाज निकाल के दे दिए हैं बेस्ड ऑन माय गिवन कीवर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। जो कीवर्ड्स मैंने दिए हैं पहले, ये वो कीवर्ड्स आ रहे हैं। इनमें से इसकी 10 से 100 मतलब 10 से 100 के दरमियान सर्चेज हैं इसकी एवरेज मंथली बेसिस पे। किस बेस पे ये डाटा मुझे बता रहा है? ये डाटा बता रहा है प्रीवियस 12 मंथ्स की बेस पे। ये अगर आप मैं जूम आउट करूं, ये टॉप पे लिखा हुआ है लास्ट 12 मंथ्स का जो डाटा है ना, उसकी बेस पे जो सर्च वॉल्यूम है ना, जो गूगल कहता है कि हमारे पास जो लोग आए और जिन्होंने ये कीवर्ड्स टाइप करके सर्च किया, वो कितने लोग हैं, वो मुझे वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले उसने जो मेरे गिवन कीवर्ड्स हैं उसका डाटा बताया है। तो इसमें देखें सिर्फ एक कीवर्ड, दो कीवर्ड ऐसे हैं जिसमें से एक कीवर्ड क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क जो है वो 100 से 1K, 1K मीन 1000, तो 100 से 1000 के दरमियान लोग मंथली बेसिस पे सर्च करते हैं क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क को गूगल पे आके। ठीक है, और हाउस क्लीनर्स नियर मी, इसको 1K से 10K, 1000 से 10,000 के दरमियान लोग हैं जो इस कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं। बाकी जो है वो 10 से 100 वाले हैं, मतलब मैक्सिमम 100 से नीचे नीचे ही हैं जो पूरे मंथ में सर्च करते हैं। तो वहां पे अगर आप, और कुछ ऐसे भी हैं जो 0 से 10 तक हैं, सिर्फ कोई 5-7 लोग उसको मंथली बेसिस पे एग्जैक्ट इस फ्रेज को लिख के, इस टर्म को लिख के सर्च करते हैं। तो मंथ में 10 लोग भी नहीं है, तो मैंने इन कीवर्ड्स को लेके क्या करना है? ठीक है, तो उसमें ये है कि ना, अब आप रैंक हो भी जाओगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इतने रिजल्ट्स हैं, जब डिवीजन होगी तो आपको तो एक आधा बंदा ही मिलेगा बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए इसका भी फायदा नहीं है। तो इसमें मुझे जो दो कीवर्ड लगे काम के वो यही लग रहे हैं, हाउस क्लीनर्स नियर मी और क्लीनर्स क्लीनिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिर्फ जो कीवर्ड्स आपने गिवन थे उसका डाटा दिया, उसने प्रोवाइड किया। तो 10 में से सिर्फ दो थोड़े से काम के निकले हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जी कंपटीशन। कंपटीशन लिखा है हाई हाई हाई, और इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो ये कंपटीशन जो है, और उसके बाद टॉप पेज बिड लो रेंज, टॉप पेज बिड हाई रेंज, ये क्या चीज है जी? कंपटीशन ये जो आ रहा है ना आपका, ये एसईओ का कंपटीशन नहीं है, ये एड्स का कंपटीशन है। तो इसलिए मैं गूगल एडवर्ड्स में जो अभी आया हूं ना, उसका मेन पर्पज है मेरा सर्च वॉल्यूम कलेक्ट करना, कि एज पर गूगल डाटा कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो ज्यादा लोग सर्च करते हैं गूगल में जाके, ताकि मैं उसको रैंक करने की ट्राई करूं। फिर ही मुझे लोग मिलेंगे ना, जब लोग सर्च जिस को सर्च करते हैं वहां पे अपीयर होऊंगा तो ही लोग मेरे पास आएंगे। तो मुझे ये दो कीवर्ड्स वो काम के लगे। तो मेरा असल में प्लानर पे आने का जो मेन एम है वो यही था कि मुझे डाटा कलेक्ट करना है कीवर्ड्स का। और ये जो आगे कंपटीशन नजर आ रहा है आपको, ये सारा का सारा गूगल एड्स का कंपटीशन है। तो फिलहाल हम एड चलाने के लिए नहीं जा रहे, फिलहाल हम ये कीवर्ड्स कलेक्ट कर रहे हैं एसईओ करने के लिए। तो एसईओ का कंपटीशन ये नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ये है एड्स का कंपटीशन। तो ये हाई है, लो है, मीडियम है, जो भी है हम इसको भी इग्नोर करेंगे, बट रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है क्लाइंट ने ऐड चलाने हो तो फिर उसको पता लग जाएगा कहाँ पे हाई कंपटीशन है, कहाँ पे लो कंपटीशन है। और फिर ये टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, लो रेंज और हाई रेंज, कि जो गूगल के ऊपर कोई भी एड शो हो रहा है, जैसे ये आपका हाउस क्लीनिंग इन न्यूयॉर्क लिखा था, तो इसमें ये देखें, ये ऐड आ रहा है एडी लिखा हुआ है साथ, ये ऐड आ रहा है एडी लिखा हुआ है साथ। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे शो होने के लिए जो मिनिमम से मिनिमम बजट आपको चाहिए एज पर गूगल, वो अगर आप हाउस क्लीनर्स नियर मी के लिए होना चाहते हैं तो $2.74 पर क्लिक आपको चार्ज हो सकता है। इससे कम ज्यादा हो सकता है, ये एवरेज दी है उसने। और अगर आपने टॉप पे शो होना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बजट जो आपको चार्ज हो सकता है वो $9.58 है। तो वो कह रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर एड चलाते हो तो आपको इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान में पे करना पड़ सकता है फर्स्ट नंबर पे शो होने के लिए, टॉप पे शो होने के लिए, इस प्लेस पे शो होने के लिए आपको उसके उस रेंज में बजट पे करना पड़ सकता है। तो ये एड्स के बारे में बता रहा है, इसके अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, बस मैं आपको कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। बाकी हम इस चीज को कंसिडर करेंगे जब हम एड रन करेंगे कि कौन सा कीवर्ड कम पैसों में अच्छी सर्चेज हैं, कम पैसे लगते हैं, तो हम उस कीवर्ड की तरफ जाएं। ठीक है जी। तो ये कंपटीशन, ये लो पेज हाई पेज बिड जो सब कुछ है,
ये हमारे रिलेटेड नहीं है। इसको फिलहाल हमने एसईओ के अंदर काउंट इतना खास नहीं करना। हम लोग फिलहाल यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखने आए हैं। ठीक हो गया जी। कॉलम्स की मैंने समझाना था, कॉलम्स की आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, नहीं आई तो मुझे पूछिएगा। अब बात हुई कि अभी हमारे गिवन कीवर्ड्स में से दो काम के निकले हैं, बाकी तो नहीं है, मैं कोई भी नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ मिनिमम से मिनिमम 100 से 1K वाला कीवर्ड हो तो मैंने लेना है, नहीं तो मैं नहीं लेता। मैंने एक सेट मार्क सेट कर दिया है कि 100+ सर्चेस होंगी तो मैं लूंगा मिनिमम से मिनिमम, वरना नहीं लूंगा, क्योंकि लोकल कीवर्ड है। अगर ये ब्रॉड होता तो मैं शायद 1000 की जो है ना सेट करता कि 1000 से ज्यादा होगा तो लूंगा, नहीं वरना नहीं लूंगा। तो वहां 100 से 1K वाला कीवर्ड लेना है, इससे कम कीवर्ड मैंने नहीं लेना। तो उस सिनेरियो में ये दो कीवर्ड सिर्फ हैं जो मैं ले सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी। अब इन कीवर्ड्स की बेस पे मुझे नीचे कीवर्ड आइडियाज का एक ऑप्शन आ रहा है। गूगल ने मुझे कुछ और आइडियाज भी जनरेट करके दिए हैं कि जो कीवर्ड्स आपने दिए हैं उनका डाटा भी दे दिया, और उनकी बेस पे गूगल कहता है कि हमारे पास लोग ये टर्म्स भी सर्च करते हैं, तो मे बी आपको इसमें से कोई काम की मिल जाए, आप वो भी देख लें और उनका वॉल्यूम देख लें। तो मुझे जो मेरा मेन एम था सीड कीवर्ड्स लेने का, वो काम पूरा हो गया कि भाई मैंने जो सीड कीवर्ड लिए थे उनकी सर्चेज नहीं है, दो सिर्फ काम के निकले हैं। लेकिन उसकी बेस पे देखो गूगल मुझे अब कितना डाटा प्रोवाइड कर रहा है। हाउस क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी, ये कीवर्ड मैंने नहीं सोचा था। गूगल कहता है ये लोग सर्च करते हैं और 1K से 10K सर्चेज हैं। होम क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी की 100 से 1K सर्चेज हैं। कारपेट क्लीनिंग, क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग अगर बहुत स्पेसिफिक है, मैं नहीं करता तो मैं छोड़ दूंगा। जो मेरे रिलेटेड होंगे वो मैं पिक करूंगा। अब क्लीनिंग सर्विसेज NYC न्यूयॉर्क सिटी 1K से 10K, तो मैं ये कीवर्ड ले लूंगा। क्लीनिंग सर्विसेज NYC, क्लीनिंग लेडी नियर मी, तो अगर आप इस तरह की सर्विस देते हैं तो आप करेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो आपको 462 आइडियाज निकाल के उसने दे दी हैं। इसमें भी कुछ ऐसे भी हैं जो 10 से 100 या 0 से 10 तक होंगे, मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। तो जो इसमें रिलेटेड होंगे मैं उनको पिक कर सकता हूँ और उसको अपनी कैंपेन का पार्ट बना सकता हूँ। आगे समझिए। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसकी रिपोर्ट को जनरेट कर लेता हूँ, अपने पास सेव कर लेता हूँ, और उसके अंदर मैं फिर जाके सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इस रिपोर्ट को सेव करूंगा और इस पे काम करूंगा। बट उससे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हम आए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमने अपने सीड कीवर्ड्स दिए, उसका डाटा भी हमें गूगल ने दे दिया, और उसके अलावा कुछ आइडियाज भी दे दिए जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं, जो हमारे से रिलेटेड हैं तो हम चूज कर सकते हैं। वो गूगल ने किस बेस पे दिए, गूगल के पास लास्ट 12 मंथ्स का जो डाटा है उसकी बेस पे उसने बताया कि ये कीवर्ड्स भी सर्च होते हैं और इतनी इतनी बार एवरेज मंथली बेसिस पे सर्च होते हैं। और फिर कंपटीशन जो बताया वो एड से कंपटीशन है, वो हमारा फिलहाल उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर एड चलानी है तो फिर हमने उसको काउंट करना है कि लो कंपटीशन हो, कम पैसे लग रहे हो, फिर उस साइड पे जाना है। और टॉप पेज बिड, हाई पेज बिड, ये भी एड्स के रिलेटेड है। तो हमारा मेन कंसर्न यह आने का ये है कि हमें कीवर्ड्स कुछ मिले और विद गुड सर्चेस, हम उनको लेके आगे चल सकें, और फर्दर फिर हम आगे कंपटीशन एनालिसिस वगैरह जो करना है वो हम लोग कर लेंगे। यहां तक चीज क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर मैं इस रिपोर्ट को सेव करने लगा हूं। ये हमारा टैब 2 बनेगा, और कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। यहां तक बताएं, मुझे क्लैरिटी है अगर आप लोगों को। फेसबुक यूजर ने बोला वीडियो डिलीट हो रही है। देखें वीडियो जो है ना वो, अभी जो मेरी वीडियो लाइव होगी ना कल 11 बजे तक, कल दिन में 11 बजे तक क्लास के हमारा कल वाला लेक्चर होने से 30 मिनट्स पहले तक लाइव पड़ी रहती है। तो ऑलमोस्ट 22 to 24 आवर्स, 22 आवर्स कर लें, चलो 2 घंटे निकाल दें, 22 घंटे वीडियो पड़ी हुई है। अगर आप क्लास में ले रहे होते तो क्लास में आपको जो क्लास में सुन के चले गए बस वही था। अभी आपके पास 22 घंटे वीडियो पड़ी हुई है, तो इमेजिन करें 22 घंटे कम नहीं होते। आप 22 घंटे में किसी भी टाइम उसको देख सकते हैं। आप आए, अटेंडेंस मार्क करें, कोशिश करें देखने की, अगर टाइम पे होता है इंटरनेट की, और कोई अरेंज करने की कोशिश करें। अगर इन किसी सिचुएशन में मिस हो रहा है तो बाद में आप उसको 22 घंटे में किसी भी टाइम देख सकते हो। और ये मेरे हाथ में नहीं है वीडियो डिलीट करना या लाइव करना। ये वीडियोस, मेरे पास एक वीडियो भी नहीं है। मैं लाइव करता हूँ, उसके बाद मैं चला चला गया, नेक्स्ट डे आता हूँ, ये मैनेजमेंट साइट से डिलीट हो रही है, सब कुछ वहीं से हो रहा है। मैंने रिकैप भी मंडे को इसलिए किया ताकि कोई अगर मिस हो गया तो उसको जो है ना वो कवर अप करे और उसके बाद हमारे साथ मिल के आगे चले। तो इट इज रिक्वेस्टेड कि किस तरह से इंटरनेट को ठीक कर लें, या 22 घंटे वीडियो है आपके पास, फौरी तौर पे डिलीट नहीं हो रही वीडियो। ठीक है। और फिजिकल क्लासेस से ये बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ जो वीडियो आपकी पड़ी रहती है, अगर उसकी बात करें तो बाकी ये मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर इसको फॉर एवर रखता, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, उनके एंड से ये है।
कीवर्ड डॉट आई हो तो सिर्फ आपको वर्ड्स बता रहा है ना, सर्चेस के लिए फिर भी आपने प्लानर पे जाना है। बस मैं क्वेश्चन ले लगा हूं, मैं ये टैब कंप्लीट कर लूं, इसको सेव करके रख लूं ना, ताकि आगे फर्दर हम कल आगे से स्टार्ट करें। इफ्तिखार, वो अगर आप कारपेट स्पेसिफिक हो गया ना, क्लीनिंग सर्विसेज में बहुत सब कुछ आ जाता है। कारपेट क्लीनिंग में स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ कारपेट क्लीनिंग है, तो उसका एज पर गूगल एडवर्ड्स जो लोग कैंपेन चला रहे हैं उसमें कंपटीशन लो है, वो गूगल बता रहा है हमें। एसईओ का कंपटीशन नहीं, एज पर गूगल वाली साइड, एड्स वाली साइड से कंपटीशन लो है, तो थोड़ा स्पेसिफिक कीवर्ड है इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि ये आपके पास ना मैंने जूम आउट कर दिया है, ये टॉप पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, आपने इस पे क्लिक कर गूगल शीट्स का सीएसवी पे क्लिक करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, जो आपकी एक्सेल वगैरह में ओपन हो जाएगा। मैं इस टाइम गूगल शीट्स में करने लगा हूं, क्योंकि गूगल शीट यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, मैं उसको वहीं पे यूज कर लूं। ठीक है, तो अगर आप करेंगे तो आप पहले सीएसवी करके उसको फिर भी इंपोर्ट करके भी वहां पे लेके जा सकते हैं, वो भी इट्स अप टू यू, लेकिन चले मैंने आपके लिए सीएसवी ही कर दी है और मैं बाद में आगे ले जाता हूँ। तो ये एक्सेल में ओपन होगा, जो सीएसवी है, और गूगल शीट्स में भी डायरेक्ट जा सकता था। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो मैंने ये यूज किया है ये आ रहा है, इसको मैं क्लीनिंग इसका नाम दे देता हूँ ताकि मुझे अपलोड करते हुए इजी हो। तो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लिया, आप सीधा एक्सेल में ओपन कर लें। मैं एक्सेल में ओपन नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे शीट्स पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, और ओपन अ फाइल, और इसमें मैं अपलोड, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये वाला प्रोसेस आप लोग बेशक ना करें। ठीक है, तो मैं शीट की बजाय अब इसको सीधा यहाँ से लेके आ रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट एक्सेल में यूज कर लो, जो आपका मेन है, इधर आने की जरूरत नहीं है। तो क्लीनिंग सर्विसेज, ये क्लीनिंग है, इसको क्लिक करके मैं अपने पास लेके आ, तो ये मेरे पास आ गया। तो आप शीट में वैसे भी सेव करते तो ऐसे ही आना था, तो ऐसे ही आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, एक्सेल में भी ऐसी आएगी, यहाँ पे भी ऐसी आ रही है। ठीक है जी, तो ये उसने डाटा निकाल के मुझे दे दिया। अब अगर आप यहाँ देखें, जो मेरे पास यहाँ पे प्लानर में जो काम मैं कर रहा था, वहां पे मेरे पास आ रहा था डाटा, एवरेज मंथली सर्चेज में एक रेंज आ रही थी, 100, 10 से 100, 10 से 100, 10 से 100, 1K से 110K, इस तरह से आ रहा था। अब जब रिपोर्ट डाउनलोड किया ना, रिपोर्ट ने क्या किया है, प्रॉपर ही एवरेज ले ली है। 10 से 100 था तो उसको 50 कर दिया है जी, एवरेज सेंटर पॉइंट वो उन्होंने ले लिया है, एवरेज ले ली है। 100 से जो 1K से 10K था तो उसका सेंटर पॉइंट जो 5000 है वो ले लिया है, कि एवरेज इसके आसपास है जो सर्च होता है। तो हमें एक आइडिया ही मिलता है यहाँ से, फर्दर हम इसको आगे और भी इसके साथ कुछ काम करेंगे जिससे हमें ज्यादा एक्यूरेट डाटा मिलेगा। लेकिन फिलहाल हमें ये एवरेज भी काफी है, और इसमें हम लोग एक मार्क सेट कर लेते हैं कि भाई हमने मिनिमम जो है वो 100 प्लस वाला सर्च वॉल्यूम लेना है, क्योंकि लोकल कीवर्ड है। जब आपका ये जेनेरिक ब्रॉड कीवर्ड होगा, लोकल नहीं होगा किसी स्पेसिफिक लोकेशन के रिलेटेड, तो फिर हम लोग 1000 भी मिनिमम मार्क रख सकते हैं, 5000 भी रख सकते हैं, 10,000 रख सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो 1000 तो हम लोग अक्सर जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे लोकल है तो इसलिए 100 का मार्क हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपके पास रिपोर्ट हो गई है डाउनलोड। अब रिपोर्ट में क्या है, देखिए करेंसी में यूएसडी लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि उसने जो ये बिड रेट दिए हुए ना, ये यूएसडी के अंदर दिए हुए। तो मैं क्या करता हूँ, ये बिट रेट आ गया ये वाला, तो मैं क्या करता हूँ, ये करेंसी कॉलम जो है ना, इसको कर देता हूँ डिलीट, ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है अक्टूबर 1 को रिपोर्ट जनरेट की है, और ये लिखा है कीवर्ड स्टैट्स के बारे में, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो ऊपर दो लाइनें लिखी हुई थी, कब कब रिपोर्ट जनरेट हुई है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। उसके बाद एवरी मंथली सर्चेज का कॉलम मुझे चाहिए, मुझे कंपटीशन का कॉलम चाहिए, मुझे कंपटीशन इंडिकेटर चाहिए कि आउट ऑफ 100 कितना कंपटीशन है, ये वो बता रहा है इन मतलब डिजिट्स के, 100 में से 68, 100 में से 75, बट स्टिल ये वही एडवर्ड्स का कंपटीशन, एड्स का कंपटीशन है, ये एसईओ का नहीं है। ये टॉप एज बिड और हाई रेंज, लो रेंज कि कितना कम से कम बजट होना चाहिए, किस रेंज में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं। और उसके बाद ये फिर एड इंप्रेशन, ऑर्गेनिक, और ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये सारा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको भी डिलीट कर देना है। ठीक है जी, तो ये आप सारे कॉलम्स जो आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं एंड तक, इनको कर दोगे डिलीट, वी डोंट नीड देम। तो आपको असल में ये चाहिए था
कीवर्ड, एवरेज सर्च, मंथली सर्चेस, कंपटीशन, कंपटीशन इंडिकेटर, इंडेक्स्ड वैल्यू मतलब वो जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, टॉप पेज, बिड लो रेंज, हाई रेंज, इसलिए कि इन केस क्लाइंट ने अगर ऐड चलाने हो तो उसके बाद ये डाटा भी साथ मिल जाए, इसलिए हम इसको निकालते नहीं है। तो अब ये जो रिपोर्ट है आपकी सारी ये जो आ रही है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो एवरेज मंथली सर्चेज है ना, मैं इसमें एक मार्क सेट कर देता हूँ कि भाई मुझे कम से कम 100+ वाले कीवर्ड चाहिए, मुझे इससे कम कीवर्ड नहीं चाहिए। तो फिल्टर लगाना आता है आप लोगों को, कोई नहीं आता? ये मतलब ये बी के ऊपर ये लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करूंगा तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, नहीं तो आपके पास एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन आ रहा था फिल्टर का, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, जो कि है, जूम आउट कर लूँ थोड़ा सा, या अरेंज कर लो सीधा सीधा, यहाँ पे कर लो आप, सॉर्ट ए टू जी मैंने किया, तो जितने वो कम सर्चेज वाले थे वो पहले आ गए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कम से कम 100+ वाले चाहिए। तो ये जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं आपके 50 सर्चेज, इनको मैं वैसे डिलीट कर दूंगा, रह के जाना मेरे पास, ये 50 वाले यहाँ तक आ रहे हैं, इनको तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये इसलिए इस तरह इतने ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है, सिर्फ एक न्यूयॉर्क एरिया, समझ लें जिस तरह लाहौर की अगर सर्च करते हैं हम, तो उस तरह का सिनेरियो है ये। तो मैं ये यहाँ इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया, और ये कॉलम कहाँ पे आ गया, ये तो टॉप पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके पास 100+ वाले रह गए, और ये कुछ ये हैं जिनका डाटा है ही नहीं, ये 0 से 10 था, या इनका डाटा ही कोई नहीं मिला, तो इनको भी डिलीट कर देता हूँ। और मेरे पास रह गए ये कुछ कीवर्ड, ये वो कीवर्ड है जिनका 100 से 1K के दरमियान था, उन्होंने 500 एवरेज ले ली है, और ये वो वाले हैं जो 1K से 10K तक थे, ये वाले रह गए। तो मैंने मिनिमम मार्क सेट किया कि 100 से कम मंथली सर्चेज वाले कीवर्ड मैंने लेने ही नहीं। तो मेरे पास ये रह गए कीवर्ड्स टोटल के आपके पास, ये हार्डली मेरा ख्याल है कि ये रह गए हैं जी 47 कीवर्ड्स रह गए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इन कीवर्ड्स को मैं करता हूँ पिक, इसको मैं करता हूँ कॉपी, और अपनी सेम शीट पे ले जाता हूँ, जो शीट में जहाँ पे मैंने सीड कीवर्ड लिखे थे, ये सीड कीवर्ड थे, शीट 1 मेरे सीड कीवर्ड थे, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, नीचे शीट 2 बन जाएगी साथ, इस शीट 2 के अंदर मैं वो वाले सारे कीवर्ड लेके आ जाता हूँ जो मैंने वहां पे अभी तक निकाले हैं। तो ये मेरे कुछ कीवर्ड आ गए मेरे सामने, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, जिसकी डेंटिंग पेंडिंग है, मतलब ये तो आप जो फॉर्मेटिंग वगैरह है मैं वो साथ साथ कर रहा हूँ, मतलब ये जरा रिपोर्ट अच्छी हो जाती है, वरना जो मेन काम है वो तो हमारा हो गया, और लेक्चर बस मैं क्लोज करने लगा हूँ अब उसके साथ ही। तो ये आपका रिपोर्टिंग वगैरह के लिए मैंने ये सही कर दिया, और इसको मैं कलर भी दे देता हूँ। तो ये तो बात की चीजें वैसे, तो ये आपके शीट 2 रेडी होगी, जिसके अंदर आपने क्या किया है असल में, आपने गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर पे गए हो, और वहां जाके अपने सीड कीवर्ड्स की बेस पे सबसे पहले वो कीवर्ड सोचे जो आपके माइंड में आए, उनको प्लानर में ऐड किया, उसकी बेस पे डाटा निकाला, और वो डाटा आपके पास ये आया जो गूगल ने कीवर्ड्स दिए, और इसके अंदर ये वो रीजनेबल कीवर्ड्स अभी तक हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिनको लेके मैं चल सकता हूँ। और ये सारी वैल्यूज जो कंपटीशन से लेके इधर है, ये सारी एड्स की हैं, बट मैंने इसलिए रखी हैं कि इन केस अगर गूगल क्लाइंट ने ऐड चलाना हो तो वो चला सके। ये जो एवरेज मंथली सर्चेज हैं, ये सिर्फ एवरेज निकाल के उसने बताया, बट मैंने उसमें मार्क सेट कर लिया कि भाई 100+ कीवर्ड, 100+ सर्चेज वाला कीवर्ड लेना है, एवरेज मंथली सर्चेज वाला, उससे कम वाला कीवर्ड नहीं लेना, तो इसलिए बाकी मैंने डिलीट कर दिए। तो ये आपके पास वो कीवर्ड्स हैं जो हम लेके चल सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ कीवर्ड बड़े ब्रॉड हैं, जैसे क्लीनिंग न्यूयॉर्क सिटी, 2 वर्ड्स के जो वर्ड्स हैं, या मेड NYC, तो अब मेड जो है शायद मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मुझे वो डिलीट करने हैं। तो उसको हम लोग कल लेके चलेंगे आगे कि इसमें से वो कीवर्ड जो इररेलीवेंट है, जो मुझे लगेगा कि मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे ये एक आनाज क्लीनिंग सर्विस सर्विस न्यूयॉर्क सिटी भी आ रहा है, तो ये आनाज, ये कोई कोई होना है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होने हैं, तो ये उनके नाम वाला कीवर्ड है, तो ये उनके ब्रांड का कीवर्ड है, तो इसको मैं नहीं ले सकता, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। फिर अपार्टमेंट क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग है, क्लीनिंग लेडी न्यूयॉर्क सिटी है, तो इसमें कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे रिलेटेड शायद ना हो, तो मैं उनको डिलीट करूंगा। और अगर मेरे पास कीवर्ड का डाटा कम आए तो फिर मैं सीड कीवर्ड्स और ज्यादा लूंगा, 10 और लूंगा, और उसकी बेस पे और कीवर्ड्स निकाल के लेके आऊंगा। तो ये तो है जी, यहाँ तक के जो कीवर्ड सीड कीवर्ड निकाले हैं उनका गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, प्लानर के थ्रू आपने किस तरह से और आइडियाज लेने हैं और उनको नोट डाउन करना है, और उसमें मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो मैंने बताया आपको 100+, वो रख के हमने कीवर्ड चूज कर लिए। आगे फर्दर
इसका कंपटीशन एनालिसिस है एसईओ का। एक तो हम इसमें से जो इरेलीवेंट में डिलीट करेंगे, और दूसरा फिर हम एसईओ का कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा कीवर्ड कितना इजी है, कितना टफ है उसको रैंक करना। और उनमें से जो इजी होंगे लेकिन उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा अच्छा होगा, हम उनको लेके आगे टारगेट करने की तरफ जाएंगे। तो अब इस स्टेप के बाद आगे होने वाला कंपटीशन एनालिसिस, तो वो हम कल करेंगे, और उसके साथ ही हमारी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी, और इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा, और फिर हम लोग आगे वेबसाइट सेटअप की तरफ चले जाएंगे और बाकी कामों की तरफ। यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया है तो मुझे बताएं, नहीं आया तो भी बताएं। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं वो रुक सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं।